आपने कहावत सुनी होगी, एक चर्चा सुनी होगी, एक बात सुनी होगी, भरे गोदाम और भूख से मरते लोग। जी हाँ, एक और प्रचुर संसाधन उपलब्ध है, दूसरी ओर आम उपभोक्ता, गरीब उपभोक्ता, पिछड़े और वंचित वर्ग के तबके तक वो संसाधन उपलब्ध नहीं है। एक और जरूरत से ज़्यादा वस्तुओं का उपयोग किया जा रहा है, बिना आवश्यकता के वस्तुओं को खरीदा जा रहा है, और दूसरी ओर उनके खतरों के चलते हर साल दुनिया भर में करोड़ों लोग असमय मृत्यु के शिकार हो रहे हैं, समय से पहले मौत के आगोश में समा रहे हैं। पुरुष और प्रकृति के संबंध में जो खिलवाड़ हुआ है, और वो खिलवाड़ किसी और ने नहीं किया, हमने खुद किया है, उपभोक्ताओं ने किया है, और उसका परिणाम है कि जलवायु में जो बदलाव आया है, जिस तेजी से ये पृथ्वी गर्म होती जा रही है, बेमौसम की बारिश, आंधी और तूफानों को जन्म दिया है, उसने संपूर्ण मानवता के सामने गंभीर खतरा पैदा कर दिया है। और इससे निपटने की जो चुनौतियां हैं, जब तक हम उसके प्रति सचेत नहीं होंगे, जब तक हम इस खतरे से जागरूक नहीं होंगे, जब तक हम खुद आगे बढ़कर इससे निपटने के लिए तैयार नहीं होंगे, तब तक साथियों ये खतरा हर दिन तेजी से बढ़ता जा रहा है और हम सबको धीरे धीरे अपने आगोश में समाते ले जा रहा है। तो साथियों बिल्कुल सही आप समझ रहे हैं, आज हम बात करेंगे टिकाऊ जीवन शैली की, कैसे हम इस खतरे से मुकाबला कर सकते हैं और कैसे मानवता को, यानी हमारी आने वाली पीढ़ियों को इस संकट से बचा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कंज्यूमर्स न्यूज ऑनलाइन चैनल में एक बार फिर मैं हूं आपके साथ इसी मुद्दे को लेकर, जो आज दुनिया का सबसे गंभीर मुद्दा है, चर्चा करने के लिए। मैं कई बार आपके बीच आया, कभी मैंने मिलावट की बात की, कभी मैंने हॉस्पिटल के होने वाले शोषण की बात की, कभी मैंने बैंकों के गड़बड़ियों का खुलासा करके आपके साथ चर्चा की, लेकिन आज हम हमारी जीवन शैली से जुड़े ऐसे विषयों को लेकर आपसे चर्चा करना चाहते हैं, जिसने संपूर्ण मानव जाति के सामने ही नहीं, अपितु पूरी प्रकृति के लोगों के सामने, पूरी प्रकृति के जीव जंतुओं के सामने एक गंभीर खतरा पैदा कर दिया है। और ये खतरा पैदा हुआ है संसाधनों के दुरुपयोग के कारण। एक और वंचित वर्ग को वंचित रहने के लिए इसकी वजह से मजबूर होना पड़ रहा है, और दूसरी ओर तमाम प्राकृतिक संकट तेजी से बढ़कर सामने आ रहा है। जो संपन्न तबका है, जो सक्षम लोग हैं, जो उच्च आय वर्ग के लोग हैं, जो उच्च मध्यम आय वर्ग के लोग हैं, उनकी अलमारियां कपड़ों से भरी पड़ी है। बेचारे कपड़े ये सोचते हैं कि हमारा नंबर कब आएगा। बहुत से लोग ऐसे हैं जो 2 बार 3 बार के बाद उस कपड़े को पहनते नहीं हैं। उनके अलमारियां सैंडल से भरी पड़ी है, जूतों से भरी पड़ी है, और जूते ये सोचते होंगे, अगर उनमें सोचने की क्षमता होती कि हमारा नंबर आएगा या कभी नहीं आएगा। पड़े पड़े जूते सूख जाते हैं, सैंडल खराब हो जाते हैं और अंततः उन्हें फेंक दिया जाता है। साथियों ये केवल कपड़ों को लेकर नहीं है, ये केवल जूते चप्पल को लेकर नहीं है, हर क्षेत्र में हमें ये चीज़ नज़र आती है। आप देखेंगे जो संपन्न तबके के लोग हैं, उनके मकानों में 10-10 एसी हैं, फालतू चलते रहते हैं, और दूसरी ओर एक गरीब आदमी को रोटी पकाने के लिए सही ढंग से ऊर्जा उपलब्ध नहीं हो पाती, क्योंकि संसाधनों का ये दुरुपयोग, संपन्न व्यक्ति संसाधनों को जिस कीमत पर खरीद लेते हैं, उसके चलते आवश्यकता से अधिक चीज़ों की खरीद के चलते, अनावश्यक वस्तुओं की उपयोग के चलते बाकी लोग तो वंचित होते ही हैं, लेकिन उसका जो खतरा है वो खुद भोग रहे हैं, क्योंकि उसने ओजोन की परत में ब्रह्मांड तक को प्रभावित करते हुए तमाम हमारे पर्यावरण के तंत्र को छिन्न भिन्न करने की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। जैव विविधता खत्म हो रही है, कितनी ही प्रजातियां पशु पक्षियों की
लुप्त हो रही है, जंगल खत्म हो रहे हैं, समुद्र का पानी ऊपर आ रहा है और संपूर्ण प्रकृति गंभीर संकट में है। इस बढ़ते तापमान के चलते बड़े बड़े शहरों में, लंबे चौड़े जंगलों में आग लग रही है, तबाही हो रही है। और आज भी लगता है कि बहुत बड़ा तबका इस विषय को लेकर बहुत चिंतित नहीं है। सरकारों के भरोसे, संगठनों के भरोसे इस पे चिंताएं तो बहुत होती है, लेकिन क्या एक उपभोक्ता के रूप में, क्या एक उपयोगकर्ता के रूप में इन सब के लिए जो जिम्मेदार हैं हम उपभोक्ता, आज भी इस चुनौती से निपटने के लिए तैयार हैं। साथियों, संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस बात को लेकर पिछले कई सालों से एक मुहिम चलाई, एक सस्टेनेबल इकोनॉमी की बात करी, एक सस्टेनेबल जीवन शैली की बात करी, एक सतत विकास की अवधारणा की बात की, और उन्होंने एक लक्ष्य भी बनाया कि 2030 तक हम इस लक्ष्य को हासिल करें। ये कैसे संभव है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसी बात को लेकर दुनिया भर के उपभोक्ता संगठन भी अब चिंतित हैं। और इस बार विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस इसी विषय वस्तु को लेकर पूरी दुनिया में मनाया गया। पूरी दुनिया में इस विषय को लेकर चिंता की गई, चर्चा की गई, रास्ते खोजे गए और इस बात के संकल्प लिए गए कि हम एक टिकाऊ जीवन शैली की तरफ बढ़ेंगे। हम सतत विकास के उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में एक उपभोक्ता के रूप में अपनी जिम्मेदारी का सही ढंग से निर्वाह करेंगे। तो आज मैं किसी कंपनी के खिलाफ, किसी ट्रेड के खिलाफ, किसी व्यापार के खिलाफ बोलने के लिए आपके बीच नहीं हूं। आज मैं आप लोगों को खुद को जगाने के लिए, अपने अधिकारों के साथ आपके उन कर्तव्यों को याद दिलाने के लिए आपके बीच हूं, जिसकी चर्चा एक टिकाऊ जीवन शैली के लिए पिछले दिनों व्यापक तौर पर हुई। मुझे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली कॉन्फ्रेंस में जुड़ने का मौका मिला। मुझे भारत सरकार के द्वारा आयोजित की गई कॉन्फ्रेंस में रहने का मौका मिला और राजस्थान सरकार के उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा इसी विषय पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मुझे इस विषय पर मुख्य वक्ता के रूप में बोलने का भी मौका मिला। साथियों, इसके बाद हमने बहुत व्यापक स्तर से इसके लिए कार्यक्रम भी आयोजित किए, जागरूकता प्रदर्शनियां भी लगाई, और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आज आपके सामने रूबरू हूं इस चैनल के जरिए, ताकि मैं सतर्क कर सकूं, बता सकूं खतरा कितना गहरा है और इससे निपटने की जो चुनौती है उसे हमें पूरा करने के लिए हमें क्या क्या करना होगा। साथियों, हमारे खान पान की जो आदतें हैं, हमारे कपड़े पहनने, जूते पहनने, तमाम दूसरी चीज़ों को उपयोग करने की जो आदतें हैं, पानी के उपयोग की जो हमारी आदतें हैं, पैकेजिंग मटेरियल जिस तरह से हम काम में ले रहे हैं उसको लेकर जो हमारी आदतें जीवन शैली के अंदर आ गई है, निवेश को लेकर जो बहुत बड़े सवाल हमारे साथ जुड़े हैं, और उनसे भी बढ़कर जो कचरा हम पैदा कर रहे हैं, अपशिष्ट आज सब जगह खड़ा हो रहा है, उस कचरे से निपटने के लिए, बचने के लिए जो हमारी योजनाएं हैं, ऊर्जा के अनावश्यक उपयोग, ऊर्जा की ज़बरदस्ती खपत को लेकर जो कुछ हो रहा है, उन सब पर चर्चा करने की आज ज़रूरत है। और हमें ये सोचना होगा कि कैसे एक सतत जीवन शैली की तरफ हम बदलाव कर सकते हैं और उस बदलाव के लिए हमें क्या क्या करने की ज़रूरत है। साथियों, अगर हम खाने पीने की बात करें तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको जितनी आवश्यकता है, जितनी ज़रूरत है, उतना ही सामान खाने पीने का आपको खरीदना है। अक्सर देखने में आता है जो संपन्न लोग हैं, जो उच्च वर्ग के लोग हैं, आवश्यकता से अधिक सामान को खरीदते हैं। स्टोर में जमा रहता है, रसोई में जमा रहता है, फ्रिज भरे रहते हैं, एक निश्चित अवधि तक उनका उपयोग नहीं हो पाता क्योंकि सामान ज़रूरत से कई गुना ज़्यादा खरीदा जाता है। परिणाम ये होता है कि उनकी एक्सपायरी डेट, उनकी यूज बाय डेट, उनको काम में ली जाने की तारीख निकल जाती है और बाद में उस सामान को फेंकना पड़ता है। इसी के साथ खान पान से जुड़ी जो दूसरी चीज़ है, बड़ी महत्वपूर्ण है कि हमें क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए। एक नई ट्रेंड हमने देखा है दुनिया के अंदर, बेमौसम के फल,
बेमौसम की सब्जियां, बेमौसम के फसल, एक क्षेत्र में जो पैदावार होती है, दूर दराज दूसरे क्षेत्र में जहाँ पैदावार नहीं होती वहाँ भी उसका उपयोग ये टेक्नोलॉजी के साथ, छोटी होती दुनिया के साथ, विश्वग्राम बदलती व्यवस्था के साथ हमारे जीवन शैली का हिस्सा बन गया है। साथियों, ये कितना नुकसान करता है कि आपने सोचा है ट्रांसपोर्टेशन पे, उसको सुरक्षित रखने पर, वेयर हाउसिंग पर, कोल्ड स्टोरेज में कितनी अनावश्यक ऊर्जा, ईंधन, समय और श्रम शक्ति अपव्यय होती है और उसका क्या लाभ मानवता को मिल रहा है? उसका नुकसान गंभीर हमें उठाना पड़ रहा है। इसलिए जिस क्षेत्र में जो फसल होती है, जिस समय में जो फल सब्जियां आती हैं, अगर हम उनके उपयोग की अपनी आदतों की तरफ वापस लौटते हैं तो न केवल वो स्वास्थ्य की दृष्टि से बल्कि आर्थिक दृष्टि से, पर्यावरण की दृष्टि से बेहद जरूरी है। इस बात को हमें समझना होगा। तो ये खान पान से जुड़ी हुई जीवन शैली की जो हमारी आदतें हैं, आज ही संकल्प लें कि एक और तो हम खुद बेमौसम की फल को, बेमौसम की सब्जी को सुरक्षित रखने पर भारी समय, श्रम, ऊर्जा खपत करते हैं, वहीं दूसरे उसको खाकर अनावश्यक रूप से बीमारियों को न्योता देते हैं, क्योंकि उनको प्रिजर्व करने के लिए, उनको परिवहन के दौरान, उनको संरक्षित करने के लिए किस तरह की चीज़ें, किस तरह के केमिकल भी उसके साथ उपयोग किए जाते हैं, जो न केवल पैसे की दृष्टि से बल्कि स्वास्थ्य की दृष्टि से हमें नुकसान पहुंचाते हैं। साथियों, इसी तरह कपड़ों की से बात से मैंने अपनी शुरुआत की थी। कमरे भरे हैं, अलमारियां भरी है कपड़ों से, पर्स से, आपके जूते चप्पल से, और यूज नहीं हो पाती, पड़े रहते हैं। फैशन के इस दौर में गारंटी से मतलब नहीं है, समय से मतलब नहीं। एक उदाहरण देना चाहूँगा, मेरे सामने पिछले दिनों आया एक जूते की शॉप वाला, एक शूज़ का शोरूम वाला, मुझे बोला कि आप जिस टिकाऊ जीवन शैली की बात करें वो ज़माना गया, आज महिलाएं आती है। मैं उनको कहता हूँ देखिए टिकाऊ है, ये बहुत दिन चलने वाला जूता है, ये बहुत दिन चलने वाला सैंडल है, वो बहुत दिन चलने वाली चप्पल है। वो कहती नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे तो ऐसी चाहिए कि 1 महीने बाद मैं फिर दूसरा बदल सकूं, 2 महीने बाद मैं फिर दूसरा बदल सकूं। ये फैशन का दौर है। इस करिए समझिए कि किस तरह हमने जीवन शैली को कहाँ पहुँचा दिया है। ऐसी ही बात अगर हम करें पानी के उपयोग को लेकर, नहाने में कितना पानी हम अपव्यय कर रहे हैं। फव्वारे चलते हैं, शॉवर्स चलते रहते हैं, हम साबुन लगाते हैं, साइड में चले जाते हैं, लेकिन हमारे शॉवर्स बंद नहीं होते हैं। जलमल निस्तारण के दौरान हमारे पोर्ट्स में अनावश्यक तौर पर पानी को बहाया जाता है। बहुत से लोगों की आदत है, शेविंग करते हैं, साबुन लगाते हैं, क्रीम लगाते हैं, इस दौरान नल खुला रहता है। शेविंग करते समय नल को खुला रखने की आदतें हैं। किस कदर वेस्टेज इस पानी का हम कर रहे हैं बिना ये सोचे हुए कि जिन लोगों को ये पानी नसीब नहीं हो रहा वो बूंद बूंद को तरस रहे हैं। कई कई किलोमीटर दूर से लोग पीने का पानी लाने के लिए मजबूर हैं, अपने सिर पर, अपने कंधों पर ढोकर, और दूसरे लोग उस पानी का दुरुपयोग कर रहे हैं जो अनमोल है। साथियों, पेट्रोल डीजल को देखिए, लंबी लंबी कारें, बड़ी बड़ी कारें, एक सवारी, अनावश्यक रूप से गाड़ियां घूम रही है। आज सार्वजनिक परिवहन के जरिए, पुलिंग के जरिए 4 लोग मिल करके हम जो ऊर्जा पेट्रोल डीजल के रूप में बचा सकते हैं उसको हम वेस्ट कर रहे हैं, और उसका परिणाम कि बाकी लोग सफ़र कर रहे हैं वो तो है ही, उसकी वजह से उसकी कमी का सामना करें वो तो है ही, उससे पैदा होने वाले पर्यावरणीय खतरों ने इतनी बड़ी भारी चुनौती हमारे सामने खड़ी कर दी है। पैकेजिंग की जब हम बात करते हैं, आज तेजी से फूड पैकेजिंग के सेक्टर में ही नहीं, तमाम तरह के जो पदार्थ हैं बाज़ार में बिकते हैं, कॉस्मेटिक की अगर हम बात करें, कपड़ों की अगर हम बात करें, तमाम तरह के दूसरे जीवन शैली से जुड़े उत्पादों की हम बात करें, आकर्षक पैकिंग के जरिए उसकी पैकिंग पर भारी निवेश किया जाता है, उसे आकर्षक दिखाने के लिए,
उसकी पैकेजिंग पर इतना खर्चा किया जाता है, और उसमें भी चिंता की बड़ी बात यह है कि बहुत बड़ी संख्या में प्लास्टिक का और ऐसे उत्पादों का उपयोग इस पैकेजिंग में किया जाने लगा है जिसका निस्तारण पर्यावरण की दृष्टि से आसान नहीं है, और जो इस खतरे को बहुत तेजी से हमें बढ़ा रहा है। तो क्या इस पैकेजिंग से बचा जा सकता है? कितना बचा जा सकता है? और किस तरह उस पैकेजिंग को हम एनवायरमेंट फ्रेंडली बना सकते हैं, पर्यावरण अनुकूल बना सकते हैं? क्या हम प्लास्टिक के थैलों की जगह जूट के थैलों का प्रयोग कर सकते हैं? तमाम उन दूसरी चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। उस पर सोचे जाने की इस समय ज़रूरत है। जब हम टिकाऊ जीवन शैली की तरफ बदलाव की बात करते हैं तो उसमें कचरा प्रबंधन एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। और कचरा प्रबंधन में केवल उस कचरे का दोबारा निस्तारण, उसका रिसाइकलिंग, उसको छांट कर उसका उपयोग, अगर वो खाद्य पदार्थों का कचरा है तो क्या हम उसका खाद बनाने में उपयोग कर सकते हैं? क्या पानी का वेस्टेज है तो उसको साफ करके खेती में काम में लिया जा सकता है? वो सब तो है ही। उसके साथ ज़रूरत इस बात की है कि हम कचरे को कितना कम कर सकते हैं, वेस्टेज को कितना कम कर सकते हैं, उस संदर्भ में सोचे जाने की ज़रूरत है। साथियों, ये तमाम जीवन शैली से जुड़े हुए विषय हैं, और ये दुरुपयोग आज हमें जिस ओर ले जा रहा है उसका प्रभाव उपभोक्ता पर तीनों तरफ से पड़ रहा है, पर्यावरणीय रूप से, सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से। और ये आज इतनी बड़ी चुनौती हो गई है कि पूरी दुनिया के संगठन बाध्य होकर इस पर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन संगठनों के चर्चा कर लेने मात्र से, हम लोगों के कार्यक्रमों में भाषण दे देने के मात्र से, अखबारों में खबरें छप जाने के मात्र से बदलाव आना आसान नहीं है। इसके लिए समाज को उठ के जागरूक होना होगा। हम सब उपभोक्ताओं को इससे जुड़े खतरों को समझना होगा। तो साथियों, जब इस बार विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस पर उपभोक्ताओं के अधिकारों के साथ उसके कर्तव्यों की बात हुई है, टिकाऊ जीवन शैली की बात हुई, तो आइए मैं आप सबका आह्वान करता हूं कि आप भी संकल्प लीजिए, आज ही से संकल्प लीजिए कि अपनी जीवन शैली को एक टिकाऊ जीवन शैली की तरफ बदलेंगे। जितना उपयोग करना है उतना ही खाना खरीदिए, और इससे पहले वो बच करके खराब हो रहा है उसे ज़रूरतमंद लोगों में वितरित कर दीजिए। उतने ही कपड़े खरीदिए जितने आवश्यक हैं, और अगर आपके कपड़े अलमारियों से भरे हैं और उनका उपयोग नहीं आ रहा तो ज़रूरतमंद लोगों को उसमें से कुछ कपड़े बांट दीजिए साथियों, ताकि वो अपने दूसरे कपड़ों के लिए अनावश्यक रूप से आगे समाज के ऊपर एक दबाव का काम न कर सकें। क्योंकि आज हम कितना भी प्रोडक्ट करते हैं, इसके बावजूद कुछ वर्ग इसलिए वंचित रह जाता है कि एक बड़ा वर्ग ऐसा पैदा हो गया है जो उसका बहुत बड़ा हिस्सा बिना किसी आवश्यकता के खरीद करके अपने पास इकट्ठा कर लेता है। ऊर्जा के साधनों के उपयोग के समय सोचिए, जितना हम पैदल चल सकते हैं, जितना हम साइकिल पर चल सकते हैं, जितना हम पुल बनाकर चल सकते हैं, 4 गाड़ी की जगह 1 गाड़ी से काम चला सकते हैं, ये सार्वजनिक परिवहन के संसाधनों को उपयोग कर सकते हैं, उसके लिए प्रेरित होइए। साथियों, ये समझिए कि ऐसा करना इसलिए ज़रूरी है कि नहीं तो ये पूरी मानवता जिसमें हम खुद शामिल हैं, मनुष्य जाति शामिल है, प्रत्येक उपभोक्ता शामिल है, अंततः तिल तिल कर मरने के लिए मजबूर हो रहा है। जब पर्यावरणीय संकट आता है, जब समाज पर संकट आता है, जब आर्थिक मंदी का दौर आता है, तो वो बिना वर्ग भेद कर सब पर असर डालता है। बढ़ती गर्मी केवल गरीब लोगों के लिए चिंता का विषय नहीं है, वो अमीरों के लिए भी उतना ही चिंता का विषय है। समाज में बढ़ती विसंगताएं केवल गरीब लोगों के लिए चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि उनसे पैदा होने वाली समस्याएं अंततः पूरे समाज को संकट में डाल देती है। उससे लेकर कानून व्यवस्था के संकट पैदा होते हैं, उससे लेकर तमाम दूसरी तरह की सामाजिक विषमताओं के और आपसी संघर्ष के संकट पैदा होते हैं। इसी प्रकार इसका जो आर्थिक दुष्प्रभाव है वो पूरी अर्थव्यवस्था को अंततः प्रभावित करता है। तो साथियों, आज हम जब बात करें टिकाऊ जीवन शैली की तरफ, तो हमें समझना होगा कि आखिर इससे बचने का उपाय क्या है। बहुत आसानी से हम इसको समझ सकते हैं, नेट कंजम्पशन थ्योरी, यानी जितना उत्पाद हम कर रहे हैं,
जितना प्रोडक्शन हम ला रहे हैं, जितनी सेवाएं हमारे पास हैं, प्रकृति को नुकसान पहुंचाए बिना उसका पूरा उपयोग करके हम पुनः चक्रण के जरिए उतनी ही क्षमता को फिर पैदा कर सकें। इस लेवल पर हमें हमारे उपभोग के स्तर को लाना होगा। यही शून्य आधारित व्यवस्था है जिसके ऊपर काम किया जा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले वर्षों में अगर आप लोग जागेंगे, अगर आप लोग उठेंगे, उपभोक्ता, हर बार आपके अधिकारों की बात करता हूँ, कर्तव्यों की बात कर रहा हूँ, अगर आप समझेंगे इस चुनौती को तो हम इस लक्ष्य को प्राप्त करने की तरफ आगे बढ़ सकेंगे। साथियों, यही आज आपसे कहना चाहूँगा। पूरी दुनिया की जो बातें हुई हैं, चर्चाएं हुई है, कार्यक्रम हुए हैं, देश में विदेश में, मुझे भी भाग लेने का मौका मिला है, तो यही संदेश देना चाहता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप संकल्प लीजिए, चाहे खान पान में हो, चाहे वस्त्र के क्षेत्र में हो, जल के क्षेत्र में हो, पैकेजिंग के क्षेत्र में हो, अपशिष्ट के क्षेत्र में हो, ऊर्जा के क्षेत्र में हो, और चाहे वो आने वाले निवेश के क्षेत्र में हो, ऐसी कंपनियों पे निवेश पर फोकस कीजिए जो पर्यावरण हितैषी है। अगर हम पर्यावरण को बचा पाएंगे तभी हम इस समाज और आर्थिक व्यवस्था को बचा पाएंगे। तो साथियों, मिलता रहूँगा, इसी न्यूज़ चैनल पर फिर आऊँगा, मैं गंभीर समस्याओं को लेकर आऊँगा। स्कूलों में हो रही ज़बरदस्ती की मैं बात करूँगा कि किस तरह स्कूलों में बच्चों को किताबें लेने के लिए गैरकानूनी ढंग से मजबूर किया जाता है। मैं एक बार फिर से अस्पतालों की भी आपसे बात करूंगा और उसमें जो नए बदलाव आ रहे हैं उसकी बात करूंगा, और बहुत जल्दी ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर हो रही बहुत सारी गड़बड़ियां और गैरकानूनी गतिविधियों की भी आपसे बात करूंगा। लेकिन आज मेरा विनम्र अनुरोध इस बात तक सीमित है कि हम खुद आज अपनी जिम्मेदारी को समझकर इस टिकाऊ जीवन शैली की तरफ एक बदलाव का आज हम संकल्प लें, ताकि समाज को एक सही दिशा में हम फिर से ले जा सकें, नष्ट होती हुई प्रकृति को एक बार फिर से बचा सकें। ये हमारी सेवा होगी, इस प्लेनेट की सेवा होगी, पूरे ब्रह्मांड की सेवा होगी। और जो वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा, जो पर्यावरण चिंता संयम की परंपरा महान भारतीय संस्कृति में रही है, उसके पुनर्स्थापना की बात होगी। साथियों, उतना ही उपभोग कीजिए जितना जीवन के लिए जरूरी है। दिखावे के लिए अनावश्यक उपभोग, उपभोक्तावाद की इस नई संस्कृति जो बढ़ा है, उसे रोक दीजिए। इसे रोकने की दिशा में मेरे साथ आइए और इस तरह के अभियानों में जुड़िए। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए ऐसे ही वीडियो आगे भी। धन्यवाद। जय हिंद।